तो भाई देखो, जितने भी बच्चे अपना यहाँ पर पेपर देने वाले हैं और आज की जो क्लास है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बच्चे अपना 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो देखो आज हम लेकर के आ गए हैं 824 EH का एक वायरल मॉडल पेपर है आप लोगों का। तो आप लोग इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार करके जाओ। यहाँ से आप लोगों के पेपर में जरूर प्रश्न बनेंगे, तो इस पेपर को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करो। ये है मेरा 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो बिल्कुल सेम यही वाले प्रश्न आप लोगों को 2026 में देखने को मिलेंगे। 20 तारीख को जो आप लोगों का पेपर होगा, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए। ये हमारा 70 नंबर का पूर्णांक है। समय हमारा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। चलो हम बिना किसी बात करते हुए मैं आप लोगों को सीधा प्रश्नों की ओर ले चलता हूं। तो सबसे पहले हमारे नोट दिए हैं, नोट को आप लोग पढ़ लेना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश नंबर 3 दिया है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर हमको वही हमारे सीट पर देना। तो इस तरीके से आप लोगों को सारा का सारा पढ़ लेना है। अच्छा, पढ़ने के बाद और भी हमारे सामने कुछ हैं, तो इनको भी पढ़ लेना कि वो एमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसको काटने नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अब यहाँ पर हमारा निर्देश नंबर 5 दिया है कि खंड बा 50 अंक का है। ये पढ़ लीजिए। अब चलो मैं सीधा आप लोगों को प्रश्नों के ले चलता हूँ। प्रश्न देखिए हमारे क्या क्या दिए हैं आप लोगों के पेपर में। प्रश्न देखो कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। ये हमारा खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है ना। देखो प्रश्नों को अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, 1-1 नंबर वाले प्रश्न। देखो सारे के सारे प्रश्न 1-1 नंबर वाले हैं। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को अपना पूरा पेपर समझ लेना। तो भाई चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो मेरा नेपोलियन जो था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ये हमारा पेपर में प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो भाई बताइए नेपोलियन का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 1 है मेरा। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। तो आप लोगों को फ्रांस को याद रखना है। चलो अच्छा, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कहता है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। मतलब कि जो बिस्मार्क जो था उसने कौन सी नीति का प्रयोग किया था, जिस नीति के कारण उसने जो मेरा जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था, जर्मनी का एकीकरण में उसने सफलता पा ली थी। तो भाई कौन सा है ना, किस नीति द्वारा जर्मनी के, है ना, तो क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह एवं रक्तिक नीति द्वारा। तो भाई ये भी प्रश्न 1 नंबर का आएगा, ये भी प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो, है ना। यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेंगे भाई, है ना। पूरा पेपर तैयार कर लो अपना। प्रश्न नंबर 3 देखो कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को सही करेंगे। चलो मैं बात करता हूँ आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब प्रारंभ हो गया था। तो भाई प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों को 1914 को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहाँ पर विकसित हुई थी। जो हमारी मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीकी जो थी वो कहाँ पर विकसित हुई थी। तो भाई ये भी हमारा प्रश्न 1 ही नंबर का आएगा। लेकिन प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है, तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर चीन हो जाएगा। तो आप लोगों को चीन को याद रखना है ना। तो चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कहता है कि प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है भाई। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारी। पर्वतीय मृदा दिया है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है और काली मृदा है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण कहाँ से होता है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि काली मृदा का निर्माण कहाँ से होता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट से। प्यारे बच्चों ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि चिपको आंदोलन संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अब चिपको आंदोलन भाई किससे संबंधित है ना। 4 ऑप्शन देख लो। यहाँ पर दिया मृदा दिया है, जल संरक्षण दिया है और वन संरक्षण दिया है, वायु संरक्षण दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे करें चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो होता है वो हमारा वन संरक्षण से संबंधित होता है। तो भाई मेरा यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी।
भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे बच्चों ये भी एक ही नंबर का आएगा प्रश्न। ए ऑप्शन दिया हमारा 1973 में हुई थी, बी ऑप्शन दिया हमारा 1972 में हुई थी, सी ऑप्शन दिया है मेरा वर्ष 1952 में हुई थी, डी ऑप्शन दिया वर्ष 1900 में हुई थी। तो ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन हो गए। तो भाई कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना 1973 में। तो 1973 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलो अब देखो आगे बात करता हूँ मैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल का खाद्यान्न फसल का उदाहरण, मतलब कि हमें उस फसल का नाम बता जो कि खाद्यान्न फसल है। तो भाई खाद्यान्न फसल कौन सी हो जाएगी, है ना? देखो कपास दिया है, गन्ना दिया, जूट दिया, गेहूँ दिया, लेकिन आप लोगों को सही करना है गेहूँ। इसका राइट आंसर गेहूँ हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, आगे हम लाते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 देखो कहता है कि लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या है? जो हमारी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है जनता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जनता हो जाएगा। आप लोगों को जनता को सही करना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है? जो 1956 में पारित कानून के अनुसार जो श्रीलंका की भाषा क्या होती है भाई, है ना? देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ आगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? प्यारे बच्चों 13 प्रश्न है हमारा कि रक्षा दिया है, कृषि दिया है, व्यापार दिया, शिक्षा दिया है, हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रक्षा जो है, रक्षा ए ऑप्शन रक्षा सही हो जाएगा। रक्षा को सही करेंगे। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कि लिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया? लिखित संविधान जो था भारत में कब लागू किया गया? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनेगा। तो भाई देखो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 15 अगस्त दिया है, 14 अगस्त दिया है, 10 दिसंबर दिया है, 26 जनवरी दिया है। तो लिखित संविधान जो भारत में 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो पहले बच्चों आप लोगों को डी ऑप्शन को याद रखना है। चलो अच्छा आगे देखो, फिर 15 प्रश्न नंबर 15 देखो। प्रश्न नंबर 15 देखो कहता है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण है। तो जो महिलाओं का स्थानीय निकायों में कितना आरक्षण है? तो भाई ये हमसे पूछा गया है ना, ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3। तो आप लोगों को 1/3 को याद रखना है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखो कहता है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से, कि खनन क्षेत्र के नाम से, कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से, कि कृषि क्षेत्र के नाम से। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भाई ये भी प्रश्न नंबर 16 जो है मेरा, तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र का, है ना? तो सी ऑप्शन इसका सही करेंगे, सी ऑप्शन। आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो मानव विकास रिपोर्ट जो है, प्यारे बच्चों जो मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए ऑप्शन दिया विश्व बैंक द्वारा, बी ऑप्शन दिया UNEP द्वारा, सी ऑप्शन दिया UNDP द्वारा, डी ऑप्शन दिया भारत सरकार द्वारा। तो इस तरह हमारे 4 ऑप्शन हो गए, है ना? तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 देखो, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा UNDP, है ना? तो UNDP यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 18 देखो कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? जो हमारा सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। विकसित देश, विकासशील देश दिया, अल्प विकसित देश, निर्धन देश। लेकिन आप लोगों को कौन सा आंसर याद रखना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश, है ना? तो विकसित देश को सही करेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भाई मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा करते हैं? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। रिजर्व बैंक द्वारा करते हैं, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, कि वित्त मंत्री द्वारा करते हैं, कि प्रधानमंत्री द्वारा करते हैं? लेकिन अगर हम प्रश्न नंबर 19 के आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक द्वारा। और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। तो आप लोगों को ए ऑप्शन को याद रखना है, 1935 को, है ना? चलो ये थे हमारे 20 प्रश्न।
जो कि मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए हैं ना। तो 20 प्रश्न आप लोगों को अपने पक्के कर लो, 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्न, मतलब कि 4-4 नंबर वाले प्रश्न होंगे लघु उत्तरी प्रश्न। देखो यहाँ पर लिखा से शब्द में उत्तर दीजिए। देख लो कौन कौन से प्रश्न आएंगे इस पेपर में। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि पहला प्रश्न देख लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर कौन कौन से प्रभाव पड़े, तो हमें उस पर कुल मिलाकर 3 प्रभाव में ऐसे बताने, 3 प्रभावों को हमें नाम बताना है कि भारतीय महामंदी पर किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा करके दिया गया है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये भी देखो हमारा सीमाओं को स्पष्ट करना है ना। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा कि भारत में भूमि सुधार के, कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न, पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। एक अथवा करके दिया है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों को वर्णन कीजिए। तो भाई दो कार्यक्रमों को वर्णन भी करना है ना। तो इस तरीके से आप देखो आगे फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिए। कोई एक तर्क देना है। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। ये भी देखो पेपर में 4 ही नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका देखो अथवा करके दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में रूप में स्पष्ट कीजिए। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। जो राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है हमें उनके बारे में बताना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। अथवा करके लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो भाई ये देखो हमारा हो गया। ये मैंने आप लोगों को लघु उत्तरी प्रश्न बताए, 4 लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 लघु उत्तरी प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप देखो यहाँ से आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड आ जाता है। वर्णनात्मक सेकंड जो कि हमारे विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो जाते हैं। तो वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरी प्रश्न देख लो। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया। वर्ष 1965 के पश्चात जो हमारी अंग्रेजी भाषा का विस्तार, भाई अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, विस्तार से समझाइए। अथवा करके दिया है 6 नंबर का आएगा पेपर में। अथवा वाला देख लो। अथवा वाला हमारा सवाल दिया है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित वर्णन कीजिए। जो हमारा भारतीय समाज जो है वो जाति पर आधारित इसका वर्णन कीजिए। तो भाई अब देखो प्रश्न में दूसरा देखो। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई ये भी 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश हमको डालना पड़ेगा। देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना और उस पर 4 उद्देश्य भी लिख देना, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, PDF से आप लोग इसकी तैयारी कर लेना। अब देखो आगे कहता है प्रश्न नंबर 3, भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, है ना। तो 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। आगे देखो यहाँ पर अथवा करके लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी। पेपर में ये देखो 6 नंबर का ये भी आएगा। अथवा करके दिया है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो भाई इतना हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब देखो हमारे मानचित्रकार वाले प्रश्न आ जाते हैं। मानचित्र पेपर में हमारा 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाएगा। तो मानचित्र वाले प्रश्न देख लो कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2+1/2 अंक निर्धारित हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तीसरा प्रश्न है नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा प्रश्न है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इतना हमारा हो गया। ये हमारे चिन्ह वाले प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। तो ये हमने आप लोगों को बताया पेपर, और 20 फरवरी वाला पेपर है भाई आज की इस क्लास को। चलो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ।